अस्सलाम वालेकुम। मार्केट ध्यान के नए एपिसोड में मैं मोदी पंजानी आप नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूँ कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी किस्म की बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन देना नहीं है। जो डेटा कंपाइल हो रहा है उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना है। इसके साथ साथ मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, मेरी काविश है कि ध्यान को जो है वो बेहतर किया जाए और इससे जो है आपका भी बेनिफिट होगा और मुझे भी बेनिफिट मिलेगा। नाज़रीन, सबसे पहले फीपीलीपी डेटा की बात कर लें तो सबसे बड़ी जो अगर हम बाइंग देखें तो वो म्यूचुअल फंड की है। म्यूचुअल फंड ने डेट मार्केट में बाइंग की है। इसके बाद अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बाइंग जो नज़र आ रही है वो इंडिविजुअल की नज़र आ रही है। बैंक्स अगर हम देखें, बैंक्स और डीएफआईज उसने भी जो सबसे बड़ी सेलिंग की है वो डेट मार्केट में की है और फॉरेन कॉर्पोरेट्स की दूसरे नंबर पे हम सेलिंग विटनेस कर रहे हैं। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो इसका ब्रेक इवन है वो शेयर कर दूं तो गोरे ने जो है वो कमर्शियल बैंक में सेलिंग की है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो इंडिविजुअल ने कमर्शियल बैंक में बाइंग की है। म्यूचुअल फंड ने ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की है। कंपनीज ने ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग की है। म्यूचुअल फंड ने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बाइंग की है और इंडिविजुअल ने सीमेंट सेक्टर में सेलिंग की है। इसके बाद फीपी जो है गोरा है उसने फर्टिलाइजर में सेलिंग की है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो डे रेंज है वो शेयर कर दूं तो जो फ्राइडे का डे रेंज बना है वो इस मुताबिक है। लो जो बना है वो 1,86,637 का बना है। हाई 1,89,566 का बना है, जो कि ऑल टाइम हाई है। वीकली रेंज भी अगर हम देखें तो लो जो बना है 1,86,127 का बना है। मंथली रेंज में अगर हम देखें जो लो बना है 1,70,641 का बना है। 1,72,000 पे एक गैप खड़ा हुआ है तो हमें जो है 1,95,800 के करीब देखना है। वो रेजिस्टेंस है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है और उसके बाद जो सपोर्ट है वो 1,72,000 के पास है। तो यानी हमें 1,95,000 के बाद जो है थोड़ा बहुत सेलिंग पे साइड पे जो है फोकस रखना चाहिए। फिलहाल जो है हालात और वाक़यात जो बन रहे हैं और जो आगे खबरें भी आ रही हैं उसके उन चीज़ों के पेश नज़र थोड़ी बहुत मार्केट जो है मजीद ऊपर जा सकती है। तकरीबन 5-6 हज़ार पॉइंट की अभी भी मार्केट में गुंजाइश है। जो पी रेशो चल रहा है वो 10.95 का है। एक्सपेक्टेड पी रेशो 10.18 का है। नाज़रीन, ये नया डेटा मैंने आप लोग के साथ बना के शेयर किया है और इंशाल्लाह हर वीक जो है ये डेटा आप लोग के साथ शेयर होगा। इसमें अगर हम देखें तो जो केसी 100 इंडेक्स है उसकी जो टॉप 15 कंपनियां हैं उनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 50 से 55% जो वेटेज है केसी 100 इंडेक्स का, यानी 100 कंपनियों का, उसमें 50 से 55% जो है वो इन 15 कंपनियों का है। और हमने जैसे फ्राइडे को भी एक्टिविटी देखी तो 1500 पॉइंट जो है वो फौजी सीमेंट ने, फौजी फर्टिलाइजर ने जो है वो ऐड किए हैं। तो आप लोग के साथ उसके भी आदत शुमार में शेयर कर दूं ताकि हमें पता चले कि कौन सी कंपनियां ऐसी हैं जो इंडेक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं और हमें लगता है कि इंडेक्स बढ़ रहा है, हमारे स्क्रिप्ट नहीं बढ़ रहे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो बड़ा फौजी है। बड़ा फौजी का जो इंडेक्स में वेटेज है 9.95% है। इम्पैक्ट इसका आता है अगर इसमें ₹1 की फ्लक्चुएशन होती है तो तकरीबन 28-29 पॉइंट के फ्लक्चुएशन होती है इंडेक्स में। यूबीएल दूसरे नंबर पर है, इसका वेटेज है 7.59 और इसके भी 29% की जो है अगर हम देखें ₹1 में अगर इसके ऊपर नीचे होता है तो 29 पॉइंट जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। तीसरे नंबर पे एंग्रो होल्डिंग है, 4.89 का इसका वेटेज है इंडेक्स में और 32% जो है ये पॉइंट्स में ऊपर नीचे कर सकता है। हबको चौथे नंबर पर है, 4.25%, 32% ये भी जो है पॉइंट अप एंड डाउन कर सकता है ₹1 के इम्पैक्ट पे। मीज़ान बैंक अगर हम देखें तो 3.92% है, 15 पॉइंट का फ्लक्चुएशन कर सकता है। लकी सीमेंट हम देखें तो 3.87% है, 14 पॉइंट का इजाफा कर सकता है या गिरावट कर सकता है। ओजीडी से हम देखें तो 3.89 का है, 21% का फ्लक्चुएट कर सकता है, 21 पॉइंट का फ्लक्चुएट कर सकता है। एचबीएल अगर हम देखें तो 3.63% है, 19 पॉइंट की फ्लक्चुएशन कर सकता है। पीपीएल अगर हम देखें तो 3.26% है और 22 पॉइंट की जो है ये फ्लक्चुएशन कर सकता है। मारी पेट्रोलियम हम देखें तो 3.15% इसके वेटेज है और 8 पॉइंट्स की जो है ये अप एंड डाउन कर सकता है। एमसीबी देखें तो 3.14%, 14 पॉइंट्स की फ्लक्चुएशन कर सकता है। बैंक लबीब 2.74%, 26 पॉइंट की फ्लक्चुएशन कर सकता है। ईफट अगर हम देखें तो 2.74%, 20 पॉइंट की फ्लक्चुएशन कर सकता है। नेशनल बैंक अगर हम देखें तो 2.47%, 17 पॉइंट की फ्लक्चुएशन है और सिस्टम्स लिमिटेड 2.45%, 29 पॉइंट की फ्लक्चुएशन है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो सेक्टर है और पी रेशियोज का डेटा शेयर कर रहा हूँ तो केसी 100 इंडेक्स का जो करंट पी रेशियो चल रहा है 10.95 है, एक्सपेक्टेड 10.18 है। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स अगर हम देखें तो 10.19 है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स 21.84, केबल इलेक्ट्रिक गुड 38.95, आगे बेहतरी मुतवक्के 14.81। सीमेंट सेक्टर अगर हम देखें तो 11.17, केमिकल 15.47, कमर्शियल बैंक 8.90, इंजीनियरिंग नॉन एप्लीकेबल लेकिन आगे बेहतरी मुतवक्के। और इंजीनियरिंग सेक्टर में हम देख रहे हैं कि CSAP है, बहुत अच्छी रैली दी है और बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया है, तकरीबन 25 to 30% रिटर्न दिया है, मजीद आगे और गुंजाइश है। और ISL और INL में भी जो है गुंजाइश नज़र आ रही है। फर्टिलाइजर सेक्टर अगर हम देखें तो 11.01, फूड्स एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट 22.71, ग्लास एंड सेरेमिक्स हम देखें तो 9.21,
ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी 9.17, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी 14.31, पेपर एंड बोर्ड नॉन एप्लीकेबल, लेकिन आगे बेहतरी मुतवक्की है। पेपर एंड बोर्ड की एक कंपनी को भी आज जो है हम उसको गो थ्रू करेंगे, उसके फंडामेंटल्स। फार्मास्यूटिकल अगर हम देखें तो 26.97, आगे बेहतरी मुतवक्की है। पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन 10.14, रिफाइनरी नॉन एप्लीकेबल, लेकिन आगे बेहतरी मुतवक्की है। अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी में हमने बहुत अच्छी एक रैली देखी है। पीआरएल भी जो है थोड़ा एक ब्रेकआउट दे सकता है, एक अच्छी रैली बना सकता है। टेक्नोलॉजी सेक्टर अगर हम देखें तो 35.86%, आगे बेहतरी मुतवक्की है। टेक्सटाइल कंपोजिट 11.43, टोबैको अगर हम देखें तो 18.10, और ट्रांसपोर्ट जो है नॉन एप्लीकेबल है। नाज़रीन, आप लोग के साथ टेक्निकल रेंज शेयर कर रहा हूँ, और टेक्निकल रेंज में जो रेजिस्टेंस है वो नया बन के आया है 1,95,801 का, और जो सपोर्ट है 1,54,966 का। तो 1,95,800 के बाद हम जो है हमें थोड़ा ब्रेक मारना होगा, सेल ऑन स्ट्रेंथ ही रखना होगा, और इंडेक्स जो है वो जो गैप है डे चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो 1,72,000 का एक गैप है, उसको फिल कर सकता है। आरएसआई इस वक्त जो चल रहा है 71.67 का है। मैकडी हमें बाइंग ऑन डिप स्ट्रेटजी बोल रहा है। नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेंड साइडवेज का रह सकता है, जो कि फिलहाल अभी नजर नहीं आ रहा, जिसकी सपोर्ट है 1,32,868, और जो रेजिस्टेंस है 1,54,966। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो वीकली ग्राफ है वो शेयर कर रहा हूँ, और वीकली ग्राफ में अगर हम देखेंगे तो तेज़ी ही है, और जो मंथली ग्राफ का अगर हम देखें तो जो आरएसआई बन रहा है 90 का बन रहा है, और मार्केट जो है इंडेक्स फिलहाल ऊपर ही है, और इसका रेजिस्टेंस जो है वो 1,95,801 का है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका आर्टिकल शेयर कर दूं। बिजनेस रिकॉर्डर में जो है वो ये आर्टिकल आया है, और वो आरिफ हबीब को कोट कर रहे हैं। आरिफ हबीब लिमिटेड जो है उसने अंदाज़ा लगाया है, उसने तखमीना लगाया है कि 75 बेसिस पॉइंट जो है वो मंडे को कम हो सकते हैं। इसका जो लुबे लुबाब है, इसके जो पॉइंट्स है वो आप लोग के साथ शेयर कर दूं। तो आरिफ हबीब लिमिटेड जो है वो 75 बेसिस पॉइंट वो कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है, और उसकी जो रीज़न दे रहा है वो ये दे रहा है कि इन्फ्लेशन में जो है थोड़ी बहुत कमी हुई है। ग्लोबल ऑयल और कमोडिटी प्राइस में भी हमने कमी देखी है, लेकिन हालिया जो अभी टेंशन चल रहा है ग्रीनलैंड से रिलेटेड और ईरान से रिलेटेड, तो उसमें कभी जो है बात हो रही है कि अटैक होगा, जो है अमेरिका थोड़ा अग्रेशन दिखाएगा, कभी जो है चीज़ें कूल डाउन की तरफ जा रही होती है। तो इन चीज़ों के पेश नज़र इस कशमकश की वजह से जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने में आ रही है, लेकिन वो आगे जाके हमें चीज़ें पता चलेंगी। जो सिनेरियो बन रहा है वो यानी लोग कॉन्फिडेंस भी हैं कि हो सकता है 100 बेसिस पॉइंट भी कम हो जाए। तो जो टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ है, टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ ये अंदाज़ा लगा रहा है कि 80% लोग जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को कम होना है, जिसमें से 56% लोग जो हैं वो 50 बेसिस पॉइंट बोल रहे हैं, 15% लोग जो हैं वो 100 बेसिस पॉइंट बोल रहे हैं, और जो बहुत स्मॉलर पोर्शन है जो कह रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट से 75 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है। तो मंडे को हमें आदतशुमार पता चल जाएंगे, और अगर सिंगल डिजिट पे आ जाता है तो हमारा जो इंडेक्स है, हमारी मार्केट है, वो और मजीद अग्रेसिव हो सकती है। नाज़रीन, आप लोग के साथ सबसे पहले एक कंपनी शेयर कर दूं, सिनर्जी में भी जो है थोड़े बहुत अगर हम देखें तो हालात और मामला ऐसे बन रहे हैं कि ये थोड़ा बहुत एक रैली बना सकता है। पंजवानी इंडेक्स में मैंने शेयर किया हुआ है 11 नवंबर 2024 से। इसकी जो भी हालिया हम अर्निंग देखें तो 11 पैसे लॉस है, और अर्निंग में बेहतरी मुतवक्की हो रही है। पी रेशियो ऑब्वियसली क्योंकि लॉस है तो नॉन एप्लीकेबल है। बुक वैल्यू इसकी जो है वो 36 रुपये 27 पैसे की है, और वंस अगेन पंजवानी इंडेक्स में ये शेयर कर चुका हूँ। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 84.74% है। मंथली आरएसआई 55.10 की है। मंथली जो रेजिस्टेंस है वो 8.91 का है। मंथली सपोर्ट 5.82 का है, और इसका जो पिवट बनना है 7.37 का है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो दूसरी कंपनी है उसका डेटा शेयर कर दूं तो पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट्स जो है उसकी फर्स्ट क्वार्टर की जो अर्निंग है वो 3 रुपये 77 पैसे की है। पी रेशियो इसका 9.43 का है। इसकी जो बुक वैल्यू है 222 रुपये की इसकी बुक वैल्यू है, बहुत अच्छी बुक वैल्यू है। ईपीएस में ग्रोथ जो है वो 6% कमी वाकई हो रही है, नज़र आ रही है। जो सेक्टर का पी रेशियो है वो 36.15 का है। जो डेट टू इक्विटी रेशियो है 23.06 का है, इसलिए शरिया कंप्लाइंट में फॉल करता है। इसका मंथली आरएसआई 56.85 का है। मंथली सपोर्ट 126.59 का है। मंथली पिवट जो बन रहा है 183.50 का है। मंथली रेजिस्टेंस 240.42 का है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो रैली है उसका एमएफएस, एमटीएस और फ्यूचर का डेटा शेयर कर दूं तो जो 23 जैन है उसमें अगर हम देखें तो 15 में से जो रैली चली है तो 121% का इजाफा हुआ है। एमटीएस में 133% का इजाफा हुआ है, और फ्यूचर में अगर हम देखें तो 109% का इजाफा हुआ है। नाज़रीन, आप लोग के साथ
जनरल टायर है उसका डेटा शेयर कर रहा हूँ। तो जनरल टायर अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वार्टर की जो अर्निंग आई है वो 24 पैसे की आई है। इसका जो पी रेशो चल रहा है 44.22 का चल रहा है। बुक वैल्यू इसकी 55 रुपये 50 पैसे की है। ईपीएस में जो ग्रोथ नजर आ रही है 132% है। तो ये थोड़ा बहुत जो है दोबारा रिकवरी की तरफ है। डेट टू इक्विटी रेशियो इसको 231.54 का है। मंथली आरएसआई इसकी 52.28 की है। मंथली सपोर्ट 31.95 का है। मंथली पेवेट 41.16 का है। मंथली रेजिस्टेंस 50.36 का है। नाज़रीन, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस आपके साथ शेयर कर दूं तो WTI क्रूड ऑयल इस वक्त $61.07 पर बैरल चल रहा है। ब्रांडेड $65.88 पर बैरल चल रहा है। आयरन ओर $106.36 पर टन चल रहा है। गोल्ड $4,987.66 पर आउंस चल रहा है। रबर $181.60 पर 60 सेंट पर केजी चल रहा है। रिचर्ड पे कोल प्राइस अगर हम देखें तो $89.25 पर टन चल रहा है। नाज़रीन, आप लोग के साथ सिटी फार्मा का डेटा शेयर कर दूँ तो सिटी फार्मा की जो है अर्निंग में बेहतरी मुतवक्के है और इसमें एक रैली बन रही है और इसमें हम देख रहे हैं कि डायरेक्टर ने इंटरेस्ट लिया है। तकरीबन 35 लाख शेयर जो है लास्ट वीक वह बाय किए हैं। 85 से लेके 90 के रेट तक जो है बाय किए गए हैं और इसकी जो है मल्टीनेशनल जो है स्टॉक मार्केट में शेयर भी है। तो इसकी फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग अगर हम देखें तो 79 पैसे की इसकी फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग है। इसका जो पी रेशो चल रहा है वो 25.23 का है। बुक वैल्यू इसकी 48.46 की है। ईपीएस में ग्रोथ जो है तकरीबन 3.25% का जो है ग्रोथ में कमी वाकई हो रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो 61.38 का है। इसके जो मंथली आरएसआई 65.31 का है। मंथली सपोर्ट 66.16 का है। मंथली पिवट 84.80 का है। मंथली रेजिस्टेंस 103.44 का है। नाज़रीन, आप लोग के साथ डिलीवर फ्यूचर डेटा शेयर कर दूँ तो सबसे बड़ी जो बाइंग करी है वो वेव्स ऐप में करी है। ट्वीट कॉर्पोरेशन दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो पेस पाकिस्तान है। चौथे नंबर पर पीआईए है। पांचवें नंबर पर फ्लाइंग है। छठे नंबर पर टीआरजी है। सातवें नंबर पर पीआरएल है। आठवें नंबर पर ठट्टा सीमेंट है। 9वें नंबर पर कॉस्टम है और टीपीएलपी 10वें नंबर पर है। नाज़रीन, आप लोग के साथ ब्लैंक सेल का डेटा शेयर कर दूँ तो सबसे बड़ा जो ब्लैंक सेल खरा है वो पीआईए में है। पेस दूसरे नंबर पर है। अटक रिफाइनरी तीसरे नंबर पर है। जीएचएनआई चौथे नंबर पर है। टीपीएलपी पांचवें नंबर पर है। छठे नंबर पर एनआरएल है। एपीएल सातवें नंबर पर है। आठवें नंबर पर पीटीसी है। 9वें नंबर पर एयरलिंक है और 10वें नंबर पर पीआईबीटीएल है। पीआईए और पीटीसी से रिलेटेड जो है वो ये कहा जा रहा है कि इसमें ब्लैंक से लगेंगे और ये थोड़ा बहुत नीचे आ सकते हैं क्योंकि जो रैली बनी थी उसके बाद जो है ये थोड़ा कूल डाउन होंगे और इनमें फिलहाल अभी कोई पॉजिटिव चीज़ नज़र नहीं आ रही। जो रैली थी वो जो प्राइसिंग चीज़ें होनी थी वो हो चुकी हैं। नाज़रीन, आप लोग के साथ एमएफएस का डेटा शेयर कर दूँ। सबसे बड़ा जो एमएफएस में बाइंग करी है फ्लाइंग में है। जो फ्री फ्लोटर्स का 11.67% है। एफएनईएल दूसरे नंबर पर है। कोयल तीसरे नंबर पर है। एसजीपीएल चौथे नंबर पर है। जेडीएमटी पांचवें नंबर पर है। जीएसएमएल छठे नंबर पर है। सेंचुरी पेपर बोर्ड सातवें नंबर पर है। गरीकवाल सीमेंट आठवें नंबर पर है। मैपेक फिल्म्स 9वें नंबर पर है और जाल 10वें नंबर पर है। नाज़रीन, ये था अब तक का डेटा। उम्मीद है इस डेटा से आप जो है मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।